हेलो। क्या हो रहा था? कुछ खास नहीं। मम्मा तुमसे मिलने आई और तुमने बताया भी नहीं। मैंने सोचा खुद बता देंगी। कैसी रही मुलाकात? मेरी ज्यादा शिकायतें तो नहीं लगाई उनसे? तुम्हारी शिकायत लगा भी देती तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता। कुछ खास इंटरफेरेंस उनकी होगी नहीं तुम्हारी लाइफ में, है ना? अच्छा इतनी सीरियस मत हो जाया करो। वैसे आई नो वेरी वेल कि मेरी कोई शिकायत है भी नहीं। अच्छा सुनो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, मेरा अभी मूड नहीं है। वो तो अंदाजा हो रहा है मुझे। एनीवे आ रहा हूँ मैं, और आंटी से इजाजत मैं खुद ले लूंगा। एक काम करते हैं, उन्हें भी साथ ले चलते हैं। मानी मेरी बात सुनो। मैंने अभी कुछ नहीं सुनना, मैं आ रहा हूँ, आके बात करते हैं। बाय बाय बाय। क्या क्या मसला है? अम्मी, आपको पहले कभी दराज वॉक करते हुए तो नहीं देखा। कर लेना चाहिए, एहतियात बेहतर है। अच्छा, मैं फिर से तंग करने आ गई हूँ, सॉरी। मानी की कॉल आई थी, कह रहा था बाहर कहीं घूमने जाना है। मैंने उसे मना कर दिया है। फिर कहने लगा कि आपसे डायरेक्ट इजाजत ले लेगा। जाना कहाँ है? बिला वजह घूमने का बहुत शौक है ना उसे, इसे कह रहे घूमने चलते हैं। ऐसा बुरा शौक भी नहीं है कि उसका साथ ना दिया जा सके। अम्मी, आप उसकी हिमायत ना करने लग जाया करें। अच्छा, आएगा तो चली जाना, उसे तंग करने ना बैठ जाना। कह रहा था कि आपको भी साथ लेके चलेंगे। मैं तो सुबह की गई हुई अभी वापस आई हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगी। लेकिन तुम प्लीज चली जाना, और अगर मेरा पूछे तो कह देना कि सो गई हूँ। तबीयत ठीक है ना आपकी? फिर शुरू हो गई। अच्छा सॉरी, बता दूंगी उसे। आंटी ने आना था तो मुझे पहले ही बता देते। अब आना जाना तो लगा रहेगा, बताने की क्या जरूरत है? हे, क्या हुआ? ऑल गुड? आंटी क्या डोमिनेटिंग नेचर की हैं? हाँ है तो, और शायद उनकी इसी पर्सनालिटी ट्रेट की वजह से पापा जैसे कूल माइंडेड बंदे के साथ उनकी नहीं बन पाई। वो अंकल को डिजर्व भी नहीं करती। That's not fair. I know तुम्हारी पापा के साथ दोहरी रिश्तेदारी होने वाली है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे मुंह पे ही मेरी माँ की बुराई करो। तुम्हें क्या मम्मा का आना अच्छा नहीं लगा? जब तक ये समझा कि वो मुझसे मिलने आई हैं तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब ये जाना कि वो अम्मी को सुनाने आई हैं तो उनका आना मुझे बहुत बुरा लगा। निम्रा, ये तो इन दोनों के बीच में चलता रहेगा। इनकी डायनामिक्स को समझो, थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड रहेगा। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? अम्मी का बहुत बड़ा ज़र्फ है। अगर उनकी जगह मैं होती तो आंटी के लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर चुकी होती। चलो, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मम्मा को अकेले नहीं आने दूंगा,
खुद उनके साथ आ जाऊंगा। ओके? बात कुछ माइंड तो नहीं करोगे? तो मना लेना। वैसे भी तुम्हें भी आदत होनी चाहिए मुझे मनाने की। हर बार मैं ही मनाता रहता हूँ। बहुत शौक है मनाया जाए तुम्हें। हाय, मत पूछो, इस दिल बेकरार की ख्वाहिश है। समझा लो अपने दिल बेकरार को कि सब ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। लेकिन इस दिल की तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। तुम जो मिल गई, अब ऐसा लगता है कि ख्वाहिश बाकी नहीं रही। ख्वाहिशों का सिलसिला थम जाए तो जिंदगी भी थम जाती है। ख्वाहिश तो इंसान को आगे बढ़ने की मोटिवेशन देती है। बात तो सही है। तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अब मैं इतना डम भी नहीं हूं कि ये समझूंगा कि मैं मिल गया तो ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, बट बता सकती हो? तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा साथ तो रब की तरफ से मुझे इनाम है। लेकिन हाँ, इस वक्त मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं अम्मी और एजाज अंकल को एक साथ बहुत खुश देखूं। तो ये ख्वाहिश पूरी होने में क्या अभी भी कुछ शक है? कुछ दिनों से ना अम्मी का मिजाज बदला बदला लग रहा है। वो पहले जैसी नहीं रही। पहले मेरी इतनी केयर करती थी, कहीं भी बाहर जाती थी तो 2-3 कॉल्स तो लाजमी करती थी। लेकिन अब तो घंटों घंटों उनसे राब्ता ही नहीं हो पाता मेरा। क्योंकि अब उन्होंने तुम्हारी केयर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। एंड आई थिंक शी शुड बी जस्ट केयरिंग अबाउट पापा नाउ। तुम्हारी केयर मैं कर लूं। मुझसे बात ही नहीं करनी चाहिए। ये क्या बात हुई? वैसे बात तो सिर्फ तुमने अब मुझसे ही करनी है जिंदगी भर। वैसे वो बात क्या थी जो तुम्हें लग रहा था मैं माइंड कर जाऊंगा? क्या तुम्हारी अम्मी एजाज अंकल की लाइफ में भी इसी तरह इंटरफेयर करेंगी जैसे तुम्हारी लाइफ में कर रही हैं? आई मीन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करें, लेकिन अगर वो अम्मी और एजाज अंकल की लाइफ में इंटरफेयर करेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। डोंट वरी, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड आई प्रॉमिस कि वो ऐसा कुछ नहीं करें। नाउ कैन आई गेट अ स्माइल? डोंट वरी।